बचपन में दोस्तों कहानी पढ़ी थी कि एक रानी थी जिसने पूरी अंग्रेज़ों की सेना को घुटने पर ला दिया था। वो थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी इस शहर में हम आए हैं, इस पवित्र धरती पर हम आए हैं। हम आए हैं झांसी दोस्तों, यहीं से निकल रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, तो सोचा झांसी में इस किले को तो घूमना बनता है, बिकॉज इसका इतिहास जो है वो अद्भुत। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी बचपन में सुनकर दोस्तों मेरा सपना था कि उस वीरांगना के शहर में मैं जाऊंगा और इस किले को देखूंगा। तो दोस्तों ये किला जो है हमें एक देशभक्ति से पुरजोश भर देने वाला किला है, क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई हमारी थी, हमारे सच्चे दुश्मन अंग्रेज थे, जो आज हम भूल चुके हैं। दोस्तों इस किले का निर्माण राजा बीर सिंह ने करवाया था, जो ओरछा के राजा थे। 1602 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1603 में निर्माण कार्य खत्म हुआ। पहले इसका पुराना नाम बलवंत नगर था, पहले ये झांसी नाम नहीं था। जब ये राजा ने ये किला बनाया तो इनकी रानी ने कहा कि ये कोई झाई सी लगती है, झाई मतलब परछाई सी लगती है। झाई झाई बोलते बोलते इस शहर का नाम झांसी हो गया। और दोस्तों यहाँ पर एंट्री टिकट मात्र 25 रुपये है, और आप जहाँ से एंट्री ले गए वहाँ पर दोस्तों ये बैक डोर है। एक्चुअल में यहाँ पर पहले किले का पीछे का द्वार हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद यह द्वार को तोड़कर एक रास्ता बना दिया ताकि कोई यहाँ पर अटैक ना कर सके। अब दोस्तों मैं आपको इसमें कहानी पूरी सुनाऊंगा इस किले की, तो आगे के 10 मिनट बहुत ही रोचक होने वाले हैं। दोस्तों इस किले का निर्माण मैंने आपको बता दिया। इस किले में रानी ने 13 साल की उम्र में शादी करके आई थी। 19 साल की उम्र में रानी विधवा हो गई थी, और 23 साल की उम्र में रानी शहीद हो गई थी। रानी 18 जून को दोस्तों शहीद हो गई थी, और उसके 14 दिन पहले यानी कि 4 जून को यहाँ पर 3 और इनके वफादार शहीद हुए थे। उसमें 2 मुस्लिम थे, और जिनकी यहाँ पर मज़ार भी बनाई गई है। और दोस्तों गद्दार भी रानी का कौन था, वो उनका देवर जो था धुराजी राव, वो गद्दार था। वो अंग्रेजों के साथ मिला और उसने किले की पूरी जानकारी दे दी। किले के अंदर जैसे ही आप घुसेंगे आपको एक बड़ी सी तोप देखने को मिलेगी, जिसका नाम बिजली तोप रखा गया है। ठीक है, इस तोप का नाम इसलिए बिजली तोप रखा गया कि चलती थी तो बिजली की तरह चलती थी। और दोस्तों किले के पीछे की तरफ एक मंदिर भी है। मंदिर के रास्ते की तरफ से ही दोस्तों अंग्रेजों ने अटैक किया था। ये नीचे वाले जितने भी आप कमरे देख रहे हैं, पहले इसमें रानी के सैनिक रहा करते थे। पहले इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, तो यहाँ पर मसाले जलाई जाती थी दोस्तों, और इसी तरीके से ढलान वाले रास्ते हुआ करते थे। पीछे जहाँ से मैंने आपको बताया कि हम पीछे के गेट से एंट्री ली, आप अगर सीधे चलेंगे तो आपको मुख्य द्वार देखने को मिलेंगे। मुख्य द्वार 1 और मुख्य द्वार 2 जो आज भी लकड़ी के हैं और उनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो द्वार है उनको अंग्रेजों ने लोहे के द्वार में कन्वर्ट किया, क्योंकि लकड़ी के द्वार तोड़ने जो है आसान रहते हैं। तो उन्होंने सारे द्वार को लोहे के द्वार में कन्वर्ट भी किया, और यहाँ पर कई जगह पर इन्होंने मशीन गन भी लगाई थी। मैं यहाँ से आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे रानी अपने घोड़े के साथ 15 मीटर ऊंची दीवार से कूदी थी। वो जगह पर यहाँ पर पत्थर भी रखा गया है। ये कमरा जो आप देख रहे हैं ये जल्लाद का कमरा है। यहाँ से जल्लाद जो है फांसी लगाया करते थे। रानी ने शादी के बाद दोस्तों जो फांसी लगाने का सिलसिला था उसको बंद करवाकर एक कारागार बना दिया, जहां लोगों को सिर्फ सजा दी जाती थी और उनको जेल में डाला जाता था। वो कारागार भी अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई बाग देखने को भी मिलते हैं, और यहाँ पर कई मकान आपको देखने को मिलेंगे ऊपर, उसको हवा महल भी कहते हैं। तो जनरली आप जो अलग अलग किलों में देखते हैं, यहाँ पर हवा महल भी है, बारादरी भी बनी हुई है, यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास भी आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर पंचमहल है, जिसमें से एक मंजिल जो है अंग्रेजों ने तोड़ दी थी। यहीं पर दोस्तों पीछे कारागार है, और अलग अलग कमरे सैनिकों के लिए भी यहाँ पर ठहरने के लिए बनाए गए हैं। हर जगह पर जाने के लिए सीढ़ी आज भी कार्यरत है, और आप नीचे आसानी से जा सकते हैं। किला बहुत बड़ा, ये कारागार आप सामने की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, नीचे जो आपने देखा ये कारागार हुआ करता था। ठीक है, अब वहां पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रानी को, जैसे मैंने बताया धुराजी राव गद्दार थे, उन्होंने बताया कि आप जब मंदिर के रास्ते से हमला करेंगे तो रानी जो है तोप यहाँ पर नहीं चलाएंगी। और आप देखिए यहाँ से पूरा झांसी दिखता है, और इन्हीं छोटी छोटी खिड़कियों से
अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करने के बाद ये आप गन मशीन यहाँ पर लगकर चलवाते थे। आप जो देख रहे हैं इस पे से गन मशीन चलाई जाती थी, जिसकी रेंज जो है तकरीबन 1 किलोमीटर 1000 मीटर जितनी हुआ करती थी। ये ऐसी गन मशीन पूरे जो किले में अंग्रेज़ों ने लगवाई थी। और ये जो आप जो बाखोल देख रहे हैं, इससे ऐसी तरीके से बनाया गया था कि बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर वाला बाहर देख सकता है। और इसी में से जो है गरम तेल और गरम पानी छोड़ा जाता था, ताकि नीचे वाला जो हमला करने वाला है वो हट सके। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स पहले हुआ करती थी। अब दोस्तों जब 1857 के विप्लव में जब रानी अंग्रेज़ों से लड़ी और घायल हुई थी, तो अपने घोड़े के साथ एक जगह से कूदी, वो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी मैं बिल्कुल ही ऊपर चढ़ने का है, वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। और वहाँ से कूदते ही उनके घोड़े का पैर टूट गया और रानी भी काफ़ी घायल हुई थी, उनकी भी पैर में गोली लगी थी, वो भी खुद चोटिल हुआ करती थी। तो उन्होंने घोड़ा बदला, वो घोड़ा शहीद हो गया थोड़ी ही देर में, तो उन्होंने घोड़ा बदला और फिर उन्होंने ग्वालियर में जाकर अपने शरीर का जौहर किया, ताकि अंग्रेज उनको पकड़ ना पाए, क्योंकि वो घायल हो चुकी थी। और उनकी पीठ पे जो बच्चा था, वो उन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा था। उनका जो बच्चा था उसको तो शहीद कर दिया गया था धुराजी राव ने ज़हर देकर, क्योंकि वो जो है झांसी को हथियाना चाहते थे। और दुराजी राव को भी बाद में दोस्तों अंग्रेजों ने मार डाला, क्योंकि उन्होंने कहा जब तुम अपने राज्य के नहीं हुए तो तुम अंग्रेजों के क्या होगे। तो उनको भी मार दिया गया। अभी सामने जो आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, यहीं से दोस्तों रानी ने छलांग लगाई थी 15 मीटर ऊपर। और तब के घोड़े हों या लोग हो कितने वफादार होते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितने मुस्लिम वफादार निकले रानी के, और उन्हीं के परिवार के लोग जो हैं वो गद्दार निकले और अंग्रेजों से मिल गए। तो असली दुश्मन दोस्तों इस भारत देश का कोई था जो लूट के गया सब कुछ, वो अंग्रेज थे। लेकिन हम आजकल मुगलों को और सबको गाली देते हैं। और यहाँ पर बताना चाहूँगा, ग्वालियर के सिंधिया परिवार भी अंग्रेजों से मिल चुका था। अब दोस्तों ये सबसे ऊपर जो महल हुआ करता था रानी का, अब उसको एक आर्ट गैलरी बनाकर बताया गया है कि भारत में और विश्व में क्या-क्या घूमने लायक जगहें हैं। ठीक है? तो किला बड़ा सुंदर है, घूमने में आपको 1 घंटा लगेगा। तो अगर झांसी आते हैं तो आप इस किले को देखिए। किले के आसपास म्यूजियम भी है और बहुत सारे गार्डन भी है। म्यूजियम में अलग-अलग मूर्तियाँ और तलवारें रखी हुई हैं। हमारे पास समय की कमी थी तो हम म्यूजियम में दोस्तों नहीं गए थे। आप किले में घुसेंगे, आपको एक वाटर टैंक भी दिखेगा जिसको अंग्रेजों ने बनाया। वो पहले एक अदालत हुआ करती थी, लेकिन फिर अदालत की ज़रूरत नहीं रही तो इन्होंने वाटर टैंक बना दिया। और उसपे उन्होंने अपनी ईस्वी सन भी लिखी है कि किस साल में। ये अभी सामने जो आप बिल्कुल देख रहे हैं मेरे सामने, वो वाटर टैंक था। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये पंचमहल में ले जा रहा हूँ। बिल्कुल पंचमहल के आप नीचे भी जा सकते हैं, जहाँ दीवाने आम और दीवाने खास दोनों ही है। और सबसे ऊपर रानी का घर हुआ करता था। रानी दोस्तों किले से कूदने के बाद मैंने जैसे बताया ग्वालियर चली गई, और वहाँ पर उनको ग्वालियर के सिंधिया परिवार पे भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। और वहाँ पर गंगा राम करके साधु थे, उनकी झोपड़ी में उन्होंने अपने बच्चे को दिया जिसका नाम दामोदर राव था। और उन्होंने उस बच्चे को देने के बाद अब उसी झोपड़ी को जलाकर अपना जौहर कर लिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ आना नहीं चाहती थी। रानी ने अंग्रेजों से दूर भागने की एक युक्ति लगाई, जिसमें उन्होंने अपने जैसी दिखने वाली एक औरत को अंग्रेजों के पास भेजा। और अंग्रेजों को लगा कि यही रानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि उन्होंने कभी रानी को देखा ही नहीं था। लेकिन गद्दार धुराजी राव ने बता दिया कि यह आप जो रानी समझ रहे वो रानी नहीं है। लेकिन इतनी देर में रानी जो है वो झांसी से काफ़ी दूर जा चुकी थी, ग्वालियर जा चुकी थी। किले की चारों तरफ दोस्तों मैं आपको बाहर से ऊपर से दिखाया, वहाँ पर पहले पानी हुआ करता था, जैसे ग्वालियर के किले में हुआ करता था। और उसमें जो है खतरनाक वाले मगरमच्छ भी हुआ करते थे। अभी आप जो देख रहे हैं मैंने वाटर टैंक के बारे में बताया, यही वो वाटर टैंक है। और जो मैंने आपको नीचे गार्डन सारे दिखाए, उन गार्डन को आमोद बाग कहा जाता था। ये अभी आप पंचमहल देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया। अलग अलग मंजिल पर अलग अलग काम हुआ करते थे। सबसे ऊपरी मंजिल में रानी का घर हुआ करता था। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ अंग्रेजों के बनाए हुए भी कमरे दिखेंगे, जैसे ये वाले। और यहाँ पर इंडियन आर्मी ने भी कुछ जो है अपने कमरे बनाए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप धूप में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ गर्मी शिद्दत वाली लगेगी। तो आप ठंड के मौसम में आते हैं तो आपके लिए किला घूमना काफ़ी आसान रहेगा। बच्चों के साथ आए थे, बच्चे काफ़ी परेशान हो गए। यहाँ पर बाहर की तरफ कैंटीन और एक पुस्तकालय भी बनाया हुआ है। रानी दोस्तों मात्र 19 साल की उम्र में विधवा हो गई।
उनके जो पतिदेव थे उनका नाम गंगाधर राव था और गंगाधर राव के बाद 4 साल तक उन्होंने पूरे झांसी का कमान संभाला और डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और उसी दोस्तों 1857 ने हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया और बताया कि आज़ादी लेनी है तो हमें मिलकर लड़ना होगा। और आज भी अगर विकसित भारत आप चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम की धर्म पर ना लड़कर आपको एक होना होगा, क्योंकि हमारे असली दुश्मन बाहरी होते हैं ना के भीतरी। हमेशा सत्ता के लिए अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में चोट खिलवाई, जो आज के राजनेता भी कहीं ना कहीं करते हैं, जो हमें समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम यहाँ से कश्मीर जाने के लिए निकले हैं, तो हमारी रोड ट्रिप का आप साथी बनिए और इस सफ़र को एंजॉय कीजिए।